अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि पीएचपी में डाटा टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह से हम डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं और उनके अलावा कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनको किस तरह से आप जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। और थर्ड वन चीज़ हम ये देखेंगे कि ग्लोबल और स्टैटिक जो है वेरिएबल्स, इनको किस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं ग्लोबली और स्टैटिकली। ठीक है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीएचपी डाटा टाइप्स के ऊपर। डाटा टाइप पर हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको डिफ़ाइन करना नहीं पड़ती कोई भी डाटा टाइप को, क्योंकि आप वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं डॉलर साइन के साथ। जैसे ही वेरिएबल्स डिफ़ाइन हो जाता है, उसके आगे जो भी वैल्यूज़ आप मेंशन करेंगे या असाइन करते हैं उस वेरिएबल को, उसी के अकॉर्डिंगली उसकी जो डाटा टाइप है वो वेरिएबल को क्या होती है, असाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैंने एक जस्ट पेज क्रिएट किया, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया project.php, और यहाँ पर मैंने PHP का एक स्क्रिप्ट राइट किया, तो आप कहीं भी राइट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और रन करने के लिए इसको हमने क्या किया है कि जस्ट मैंने जैम्प के कंट्रोल पैनल से ऑन किया है अपाची सर्वर को, ठीक है, और MySQL को, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जस्ट रन किया है इसको htdocs में जाके, ठीक है। सो फिलहाल मेरे पास ये एम्प्टी है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले अगर आप जो डाटा टाइप की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रिंग की, ठीक है, कि स्ट्रिंग डाटा टाइप जो होती है किस तरह से आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर इंटीजर जो होता है वो किस तरह से डिफाइन होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स, बूलियन, अरे, ऑब्जेक्ट, नल और ये रिसोर्स, ये किस तरह से वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे काम करते हैं। यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या क्या हमने करना था। यहाँ पर वेरिएबल्स को किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, सबसे पहले यूज़ करते थे हम डॉलर साइन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ उसको, फॉर एग्जांपल वॉर, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ही आप स्ट्रिंग में कुछ भी मेंशन करेंगे, ठीक है, सो क्या होगा, ये वेरिएबल उसी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लाइक मैंने यहाँ पर इसके अंदर स्ट्रिंग सेव की है, तो इस वेरिएबल की डाटा टाइप भी क्या हो गई है, स्ट्रिंग हो गई है। सिंपली आप इसको इको करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर इको करवा रहा हूँ इसको, डॉलर साइन वॉर, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। सो इसकी डाटा टाइप यहाँ पर असाइन हो चुकी है। इस तरह से आप असाइन करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के वेरिएबल को या डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर को क्या होता है हमारे पास, होल नंबर जो होता है इंटीजर होता है, ठीक है। होल नंबर, यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, एक रेंज है, यहाँ से लेकर इस रेंज के अंदर रहते हुए ही आप इंटीजर की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीजर के अंदर आपका 1 डिजिट होना लाजमी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ, उसमें कोई वैल्यू भी नहीं देता और मैं एज्यूम करूँ कि ये इंटीजर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि इंटीजर के अंदर आपको या तो माइनस में या फिर आपको पॉजिटिव वैल्यू कोई ना कोई देना ज़रूरी है, ठीक है, चाहे वो 0 है चाहे वो -0 है। इसी तरह से आपको पता है कि वो डेसिमल पॉइंट इंटीजर नहीं होता, ठीक है, या फिर वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। इसकी एग्जांपल क्या की थी हमने, यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं हमने क्या, वेरिएबल्स को अगर आपने इंटीजर डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल इसी वार को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर असाइन कर देता हूँ 0, ठीक है। सो अभी अगर इसको हम इसके आउटपुट देखो तो उसने क्या प्रिंट किया, 0 0 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई है। सो इस तरह से आप इंटीजर वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं फ्लोट की तरफ। फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है, हमें पता है डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। डेसिमल के अंदर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी, आपकी फ्लोटिंग पॉइंट्स होंगे या फ्लोट में आपका वो नज़र आएगा वेरिएबल आपको, ठीक है। अब ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ 10.23 और इसको हम रन करते हैं तो 10.23 यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू हमारे पास दे दी है उसने, ठीक है। अभी इस वेरिएबल की अगर वैल्यू आपने चेक करनी हो, लाइक यहाँ पर एग्जांपल में आपको बताया भी क्या, var_dump के नाम से एक आप फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि आपको कुछ इस तरह की आउटपुट देगा, बताएगा भी आपको कि ये फ्लोटिंग वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी वैल्यू ये यहाँ पर असाइन हुई है। लाइक हम यहाँ पर इसको यूज़ करके भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जस्ट डॉलर साइन वॉर, और इसके अंदर हमें क्या देना था, हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू। ओके, यहाँ पर देखें तो वो बता रहा है कि ये क्या है, आपके पास फ्लोटिंग वैल्यू है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर इसको इंटीजर वैल्यू दे देते हैं कोई भी, लाइक मैं यहाँ पर इसको इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ, और अगर आप अब रिफ्रेश करेंगे तो वो बताएगा कि इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, यानी कि इंटीजर का एक वेरिएबल है। सेम लाइक इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग का था
कि अगर आप स्ट्रिंग में कुछ भी राइट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये राइट किया है और यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे तो वह बताएगा कि ये स्ट्रिंग है और इसके अंदर क्या है 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके कम्बिनेशन से वो स्ट्रिंग क्रिएट हुई है आपके पास, ठीक है। ओके, इसी तरह से अगर नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास बूलियन का आप लोगों को अंदाज़ा है कि क्या होते हैं, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा आपके पास, ठीक है। सो इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देता हूँ लाइक ट्रू। सो अभी ये वेरिएबल क्या होगा मेरे पास, बूलियन का एक वेरिएबल जो है मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। सो इसको रिफ्रेश करते हैं तो उसने मुझे बताया भी कि बूलियन का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है मेरे पास, ठीक है। ओके, इसी तरह से चलते हैं अरेज़ की तरफ कि अरेज़ को किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से बनती हैं अरेज़। अरेज़ आपको पता है क्या होते हैं, कम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकती है, कम्बिनेशन ऑफ इंटीजर हो सकती है और मल्टीपल कम्बिनेशंस भी हो सकता है अरे का, जिसको आप यहाँ पर डिक्लेयर करें। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर बताया भी गया कि स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज़ को। एग्जांपल क्या है कि आपने कोई वेरिएबल बनाना है, अरे का फंक्शन यूज़ करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, और उसके अंदर आप क्या करते हैं, वैल्यूज़ डिफाइन कर देते हैं और फिर उसको अगर आपने आउटपुट उसकी डिस्प्ले करनी है तो जस्ट आप यहाँ पर कास्ट की फॉर्म के अंदर आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको बारी बारी उसकी इंडेक्सेस पर से वैल्यूज़ को उठाकर डिस्प्ले करना होगा जो भी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर बनाई हैं। अब लाइक मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पर एक अरे डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक अरे है, इसको हम नाम दे लेते हैं कंट्रीज़ का। ओके, अब इस अरे के अंदर मुझे वैल्यूज़ किस तरह से डिफ़ाइन करनी है, यहाँ पर अब मैं ट्रू नहीं लिखूँगा बल्कि सबसे पहले तो एक कीवर्ड यूज़ करते हैं हम अरे, और सॉरी ये काम हमने कर लिया हुआ है। ओके, ये अरे मेरे पास आ गई, ठीक है। अब इस अरे में क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू मैं डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, देन कॉमा, उसके बाद आप नेक्स्ट कोई भी वैल्यू दे दें, ठीक है। सो ये मेरे पास एक वैल्यूज़ आ गई। अब इसको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, सो वेरिएबल की जगह पे हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे उसने कोई अरे में से बताया कि इसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर किया आपने, ठीक है। पहली स्ट्रिंग है, सेकंड स्ट्रिंग है और थर्ड भी स्ट्रिंग है, ठीक है। और आपको वो बता रखी है 0 इंडेक्स पे पड़ी है, फर्स्ट इंडेक्स पे और ये सेकंड इंडेक्स पे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चेंज करता हूँ किसी को, यहाँ पर हम रख देते हैं इंटीजर वैल्यू। अभी हम डिस्प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि उसने बताया कि पहली स्ट्रिंग, सेकंड इंटीजर और थर्ड स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है। सो इस तरह से हम यहाँ पर अरेज को भी डिक्लेयर करते हैं। अब उसके अलावा जो आगे हमारे पास एसोसिएटेड अरे है और जो बाकी अरेज हैं उनके ऊपर हम डिटेल में डिबेट करेंगे कि वो किस तरह से होती हैं, इनके ऑब्जेक्ट किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। अभी जो हमने बात करनी है वो ये है कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स को किस तरह से असाइन कर सकते हैं। लाइक लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया था, इसको कोई भी नाम देना था हमने। लाइक मैं इसको नाम दे रहा हूँ टेस्ट का, और इसके अंदर एक इसके बाहर पहले तो काम करते हैं कि हम एक वेरिएबल्स को बना लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ वार के नाम से, ठीक है, और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं हम 10, ठीक है। अभी एक मैंने वैल्यू असाइन कर दिया। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेरिएबल फंक्शन के अंदर आकर, आपको पता है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं इसको फंक्शन के अंदर एक्सेस करने लगा हूँ। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इको, और इको के अंदर जस्ट हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं ग्लोबल वेरिएबल वॉर इज़ इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, उस वैल्यू जो डॉलर साइन मैंने यहाँ पर वेरिएबल प्रिंट करना था, सो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ डॉलर साइन वॉर, ठीक है, ताकि मुझे इस फंक्शन के अंदर क्या हो, इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको कोई भी वैल्यू प्रिंट करके वो नहीं दे रहा है, इसलिए क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ। सो यहाँ पर हम सबसे पहले तो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आप ट्राई करते हैं इसको, देखिए यहाँ पर एक एरर दे रहा है लाइन नंबर 14 के ऊपर कि आप एक ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल है वो। अब यहाँ पर देखें लाइन नंबर 14 ये है मेरे पास, अभी वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं है। अगर इसी वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना है इस फंक्शन के अंदर, सो फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ करता हूँ। लाइक यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज़ करना होगा ग्लोबल, ठीक है। सो हम ये कीवर्ड यूज़ करते हैं ग्लोबल। अब इस कीवर्ड के अंदर आपको क्या करना है, इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ डॉलर साइन वॉर, ठीक है। अब ये वेरिएबल आपने ग्लोबली यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया। अब इसको आप प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा इस पूरे के पूरे आपके फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो ये वेरिएबल की वैल्यू उसने प्रिंट कर दी। सो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, और उसको यहाँ पर अब आप प्रिंट भी कर सकते हैं।
अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट के आपके जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट को किस तरह से आप अरे के अंदर जो है वो डिक्लेयर, अरे में कह रहा हूँ सॉरी, आप पीएचपी के अंदर किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ को। अब कांस्टेंट में क्या चीज़ है, देखें सबसे पहले कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो होता है डिफाइन का, ठीक है। कांस्टेंट को आप शुरू से पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं, कि उनकी वैल्यू एक बार असाइन आपने कर दी तो दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसी वैल्यू को आप कहीं पर यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो चेंजेबल नहीं होंगी। अब उसको डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अगर मैंने किसी भी कांस्टेंट को डिफ़ाइन करना है उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ डिफ़ाइन का कीवर्ड, ठीक है। और इसके अंदर अब इसके हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले तो कांस्टेंट का नेम होगा, देन उसकी वैल्यू होगी, लाइक मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको, कांस्टेंट का नेम, फिर आप यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू, और थर्ड वन आप चीज़ बताते हैं कि केस सेंसिटिव है या फिर नहीं है, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी हैं किसी भी डिफ़ाइन कांस्टेंट के अंदर। सो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल प्रिंट करवा देता हूँ, फॉर एग्जांपल उसको मैं नाम रख रहा हूँ पाक। ये एक मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैंने एक नेम रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या होगी, अब कांस्टेंट की मैंने एक ये वैल्यू असाइन कर दी है। थर्ड वन चीज़, अब फॉर एग्जांपल थर्ड में आपको केस सेंसिटिव अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, जस्ट मैंने ये कांस्टेंट डिफाइन किया और यहाँ पर मैं इको करता हूँ। अब इको क्या करना है आपको, अब आपको डिफाइन इको नहीं करना, बल्कि जो कांस्टेंट का नेम आपने यहाँ पर असाइन किया था, इसी कांस्टेंट के नेम को आपको यहाँ पर क्या करना है, इको करना है। और इसको मैं डबल कोट से हटा देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट का नेम होगा। सो इसको रन करते हैं ज़रा। यहाँ पर देखिएगा कि उसने वैल्यू प्रिंट करवा दी है, आई लिव इन पाकिस्तान। अगर आपको यहाँ पर विजिबल है तो आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं वापस से जाता हूँ और यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करते हैं हम, ठीक है। लाइक मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके दोबारा से मैंने इसको वैल्यू असाइन की और यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया वैल्यू को, आई लिव इन चाइना, ठीक है। अब इसको दोबारा से रन करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर उसने क्या किया है, मुझे लाइन नंबर 14 पर एरर दिया और उसके बाद अगेन कांस्टेंट की वैल्यू प्रिंट किया और वो वैल्यू क्या है, सेम एज इट इज़ वही वैल्यू थी जो कि मैंने स्टार्ट में असाइन की थी। अब लाइन नंबर 14 कहाँ पर है मेरे पास, यहाँ देखें। अब इस कांस्टेंट, हालांकि वैल्यू चेंज है लेकिन कांस्टेंट सेम है, तो इस कांस्टेंट में दोबारा से आप वैल्यू कोई भी नहीं रख सकते, ठीक है। या तो आपको कांस्टेंट चेंज करना होगा, ठीक है, या फिर ये यहाँ से हटाना होगा आपको, बिल्कुल। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ पाक 1 और इसको भी हम पाक 1 प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर आप डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 वैल्यूज़ अलग अलग उसने क्या की है, डिस्प्ले करनी है। सो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब थर्ड वन चीज़ चलते हैं, लाइक मैंने यहाँ पाक लिखा है, मैं यहाँ पर के को कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, यहाँ पर देखें तो उसने वार्निंग मैसेज दे दी है कि जो आप वेरिएबल कांस्टेंट डिफाइन करेंगे कोई अनडिफाइंड कांस्टेंट है, ठीक है। अब अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि ये होता है केस सेंसिटिव। अब डिफ़ॉल्ट के अंदर यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू थी जो कि मैंने अभी आपसे स्किप करवाई थी, केस सेंसिटिव के लिए यहाँ पर ट्रू और फॉल्स जो है वो डिफाइन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर केस सेंसिटिव एक्टिवेट होगा, ठीक है, उसको आपने किया होगा फॉल्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ ट्रू। अब मैंने यहाँ पर ये ट्रू डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो उसने क्या किया मुझे, अब वो ये चेक नहीं करेगा कि ये केस सेंसिटिव है या नहीं है, ठीक है। सो हमने इसको जो केस इनसेंसिटिव है उसको ट्रू कर दिया है कि यहाँ पर अब आपकी वैल्यू आपने चाहे तो मैं यहाँ पर पी भी कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप ए कैपिटल कर दें इस कांस्टेंट में तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर इसको आप यहाँ पर फॉल्स करते हैं, अब आप डिस्प्ले करेंगे तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड कांस्टेंट होगा कि इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, डिफाइन करनी है सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ पर हमें सेम रखना होगा। अब दूसरी चीज़ कि वेरिएबल और कांस्टेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो बार बार, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट हमारे पास, ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल जिसको आप यहाँ इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ऑपरेटर्स पर बात करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो ये क्या होते हैं, किस तरह से हम पीएचपी में इनको यूज़ कर सकते हैं।